और ये खबर हर उस घर से जुड़ी है जिनके घर पर पार्ट टाइम वर्कर्स, हाउस हेल्पर या नौकर काम करते हैं। अगर आपके घर में भी हाउस हेल्पर या नौकर हैं और आप उसे किसी बात को लेकर डांटते हैं तो ये खबर आपको सावधान जरूर करेगी। आज दिल्ली के लाजपत नगर में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। बुधवार की रात करीब 9 बजे धारदार हथियार से मां और बेटे की हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड को घर के नौकर मुकेश ने ही अंजाम दिया, जो घर की मालकिन और उसके बेटे की हत्या करने के बाद फरार हो गया था। हालांकि बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ में उसने जो खुलासा किया उसने सबको हैरान कर दिया है। नौकर मुकेश ने बताया है कि उसको घर की मालकिन ने बुरी तरह से डांटा था, जिसके बाद उसने डांट की वजह से महिला और उसके बेटे का मर्डर कर दिया। यानी डांट के बाद उसने बदला लेने के लिए सोची और उसने 2 लोगों की जिंदगी छीन ली। अब जरा सोचिए, ये कैसी मानसिकता है कि किसी के डांटने पर ही उसने इतना खौफनाक कदम उठा लिया। आखिर उस वक्त आरोपी मुकेश की मानसिक स्थिति क्या रही होगी, इस पर हम आपको एक्सपर्ट्स की बात भी सुनवाएंगे। लेकिन पहले देश की राजधानी दिल्ली के बीचों बीच हुए डबल मर्डर पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली के लाजपत नगर के पार्ट 1 के F ब्लॉक के मकान नंबर F40 के इसी घर में हुआ डबल मर्डर। घर में चारों तरफ खून फैला है। अंदर 42 साल की रुचिका और 14 साल के कृष का शव पड़ा है और इस डबल मर्डर को अंजाम दिया घर के नौकर मुकेश ने। दिल दहला देने वाली वारदात का पता तब चला जब बुधवार की रात करीब 9:30 बजे महिला का पति कुलदीप घर पहुंचा, लेकिन न तो घर का दरवाजा खुला और न ही पत्नी रुचिका ने फोन उठाया। कुलदीप ने घर के मेन गेट के पास सीढ़ियों पर खून देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने घर का दरवाजा तोड़ा तो घर के अंदर कुलदीप की पत्नी रुचिका और बेटे का शव पड़ा था। रुचिका का शव बेडरूम में था और बेटे कृष का शव घर के बाथरूम में था। दोनों की धारदार हथियार से हत्या की गई थी। बुधवार रात करीब 9:40 पर पुलिस को इस डबल मर्डर की सूचना मिली। घर की सीढ़ियों पर और दरवाजे पर उनको खून के निशान दिखे। इसके बाद उन्होंने इस मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस तुरंत मौके वारदात पर पहुंची और पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा और जब पुलिस दरवाज़ा तोड़कर घर के अंदर दाखिल हुई तब पुलिस ने देखा कि घर के अंदर जो कुलदीप की पत्नी है रुचिका, उनकी जो लाश थी वो बेडरूम के अंदर पड़ी हुई थी। इसके अलावा जो कुलदीप के बेटे हैं उसकी जो लाश थी वो बाथरूम के अंदर पड़ी हुई थी। घर से नौकर मुकेश गायब था, इसलिए पहला शक भी मुकेश की तरफ ही गया, लेकिन मुकेश वारदात को अंजाम देकर भाग चुका था। पुलिस ने नौकर को पकड़ने के लिए 6 टीमें बनाई। सीसीटीवी की फुटेज खंगाली। पता चला कि आरोपी ट्रेन से भागने की फिराक में है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क किया और दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर पुलिस ने मुकेश को गिरफ्तार कर लिया। लाजपत नगर में डबल मर्डर का अभियुक्त जो है वो अपने घर दिल्ली से बिहार के लिए जाने के फिराक में है और वो आज जो है उसे मुगलसराय पंडित दीनदयाल नगर स्टेशन पर मुकेश कुमार नाम के अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तारी के बाद मुकेश ने जो खुलासा किया उसने सबको हैरान कर दिया। आरोपी मुकेश ने जुर्म कबूल करते हुए माना कि उसने परिवार से 40,000 एडवांस ले रखे थे। परिवार उसे 5 दिन से काम पर बुला रहा था। आरोपी ने कबूल किया कि महिला ने उसे डांटा था, जिसके बाद उसने गुस्से में महिला को मार डाला। जब कृष ने शोर मचाया तो मुकेश ने उसे भी मार डाला। मेरे से पैसे मांग रहे थे, एडवांस मैंने ले रखा था 40,000 रुपये और मोबाइल मांग रहे थे, तो मेरे पास थे ही नहीं, तो इसलिए मैंने दिया नहीं, काट दिया उन्होंने। फिर मैं घर पे गया उनके, तो उन्होंने बोला पापा को बोल दूँगी, धमकी देने लगे, तो मैंने खुंदक में फिर मार दिया। आरोपी मुकेश कुलदीप की गारमेंट शॉप में बतौर ड्राइवर और सहायक का काम करता था। शुरुआती पूछताछ में उसने डांट के बाद मर्डर की बात कही, लेकिन पुलिस की जांच का दायरा बढ़ा है। गहनता से पूछताछ के बाद ही साफ हो पाएगा कि मुकेश ने हत्या क्यों की। मां और बेटे की हत्या ने दिल्ली में सनसनी फैला दी है। कुलदीप की दुकान पर काम करने वाले प्रेम सागर ने भी बताया कि क्या हुआ था। फिर खून देख के हम लोग घबरा गए। फिर हमने 100 नंबर पे कॉल किया, फिर 100 नंबर आई,
दरवाज़ा लॉक तोड़ा, तो उसके बाद अंदर मैं नहीं गया। मैं तो पुलिस वाले कह रहे हैं आप बाहर बैठो। तो 9:30 बजे उनके हस्बैंड आए तो हमें पता चला कि वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे। लेकिन थोड़ी देर के बाद पुलिस आ गई, उन्होंने कोशिश करी दरवाज़ा तोड़ने की, तो फिर पता चला हमें कि कुछ हादसा हो गया। एक डांट की वजह से मुकेश ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, जिसने सबको हैरान कर दिया है। अब सवाल यहाँ ये है कि क्या डांटने से ही कोई इतना परेशान हो सकता है कि वो मर्डर जैसा खौफनाक कदम उठा ले? इस पर हमने रिसर्च की तो पता चला कि अगर किसी को बार बार डांटा जाए तो उसके दिमाग में गलत ख्याल आने लगते हैं। डांटने से तनाव और बेचैनी बढ़ जाती है। अगर कोई किसी को डांटता है, डांट खाने वाले में असुरक्षा की भावना बढ़ती है। डांट की वजह से इंसान का स्वभाव आक्रामक हो सकता है। डांटने पर मर्डर कर देना ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है और ऐसा अब बार बार हो रहा है। इससे पहले भी ऐसी खबरें आई हैं जब डांटने पर मर्डर कर दिया गया। सितंबर 2024 में कानपुर में पत्नी को डांटने पर छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की पीट कर हत्या कर दी थी। जुलाई 2024 में असम में डांट से नाराज नाबालिग ने टीचर की चाकू घोंपकर हत्या कर दी थी। किसी की हत्या करना, अगर उसने आप पे गुस्सा किया तो ये बिल्कुल एबनॉर्मल है, ये नॉर्मल नहीं हो सकता। इसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं कि उनकी परवरिश कैसी की गई बचपन में, उनके साथ क्या हादसे हुए हैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या फिर जो गंभीरता है इस सिचुएशन की या इस इवेंट की, उसको नहीं बांध पाना, ये ना पता होना कि इसकी वजह से मेरे साथ क्या हो सकता है। अचानक गुस्सा आना और रिएक्ट करना और किसी को मार देना, ये इम्पल्सिविटी के सिम्टम्स भी हो सकते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।